तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपना इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। आज वाले में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, तो बेसिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेसिक सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन का कैसे होता है ध्यान से समझेंगे। देखिए सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो क्वेश्चन देख के हम लोग समझते हैं, जैसे कुछ भी जो चीज़ है हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो हमें क्या करना है कि इन दोनों फंक्शन में से वो फंक्शन ढूंढना है, एक जो होगा वो दूसरे का डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में हो। मान लो gx जो है ना वो फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव है ना, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव का फंक्शन है। देन हम पुट कर देंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू टी या जेड पुट कर देंगे। ठीक है, हमें ये देखना कि कौन एक फंक्शन दूसरे के डेरिवेटिव के फॉर्म में है, उसको पुट करके ही हम फिर उसको आगे प्रोसेस करते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझ सकते हैं इसको। सपोज कीजिए 3x² इंटू साइन एक्स क्यूब है। अब आप यहाँ देखोगे तो इस क्वेश्चन में एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन गौर से देखना, एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है वो 3x² है। तो हमें ये बता रहा है कि हमें क्या पुट करना चाहिए, हमें पुट करना चाहिए एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, क्योंकि इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा 3x² dx इज इक्वल टू dt। अब जो हम पुट करेंगे इसको कैसे पुट होगा, तो आप अलग अलग यहाँ से dx की वैल्यू निकाल दीजिए dt बाई 3x², तो ये हो गया 3x² साइन टी, अगला हो जाएगा dt बाई 3x²। तो 3x² कट गया जी, ये बच गया हमारा साइन टी dt, और साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, टी की वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉस एक्स क्यूब प्लस सी। तो इसी तरह से हमें ढूंढना है क्वेश्चन में कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 1 प्लस ln x का क्यूब डिवाइड बाई एक्स डी एक्स है। अब इसमें आप गौर करोगे तो ये येलो वाला log x, इसका जो डेरिवेटिव है हमारा वो बेसिकली 1/x है। 1/x जो है इसका डेरिवेटिव होता है। तो हमें क्या पुट करना चाहिए, इसमें पुट करना चाहिए log x बराबर t, या आप ये भी पुट कर सकते हो 1 प्लस log x बराबर t, चूँकि 1 को साथ में लेने और ना लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 प्लस log x बराबर t भी पुट करेंगे तभी आपका काम चल जाएगा, और log x बराबर t पुट करेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। मान लो इसके थ्रू हम कर रहे थे, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा log x का 1/x, x का dx बराबर dt। अब यहाँ से dx बराबर कितना हो जाएगा x dt, इंटीग्रेशन करेंगे 1 प्लस टी का क्यूब गुना dx बराबर हो गया x गुना dt बाई एक्स, एक्स एक्स कट गया बच्चों, तो ये हो गया 1 प्लस टी का क्यूब dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 1 प्लस टी की पावर 4 बाई 4, एक्स के एन का इंटीग्रेशन हो गया, और टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 प्लस log x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट c। इस तरह से हमें पता चल गया यहाँ पे क्या पुट करने से। एक और क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है। सपोज हमें क्वेश्चन देख के ही अंदाजा लगाने से, ये है dx बाई रूट एक्स ब्रैकेट 4 प्लस 3 रूट एक्स का होल स्क्वायर सपोज कीजिए। तो इसमें आप गौर से देखोगे तो इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1/√x के फंक्शन में आता है। तो हम इस पूरे को पुट कर देंगे यहाँ पर t, क्या पुट कर देंगे बच्चों 4 प्लस 3√x को हमने t पुट कर दिया, इसको पुट कर दिया t, तो 4 का डिफरेंशिएशन 0, 3
रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स का डी एक्स और टी का डी टी आ जाएगा यहाँ से डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 रूट एक्स डी टी बाई 3। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे, क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा ऐसे, डी एक्स की जगह जगह 2 रूट एक्स डी टी बाई 3 रूट एक्स और टी का स्क्वायर। तो रूट एक्स कट गया बच्चों, 2/3 बाहर आ गया, टी की पावर -2 डी टी, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस कांस्टेंट 2/3 और -3 हो गया। टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर 4 + 3 रूट एक्स, पावर हो गया आपका -1 प्लस कांस्टेंट सी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, जैसे 4th क्वेश्चन है आपके पास, सपोज 3 की पावर 3x इंटू 3 की पावर x dx है। तो अब हम गौर से देखेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन है, आपका वो इसी का फंक्शन है जी। तो यहाँ में क्या पुट करना चाहिए, यहाँ में पुट करना चाहिए 3 की पावर x इजिकल्स टू टी। जब ऐसा पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 की पावर x इंटू log 3, ठीक है, साथ में फिर 3 की x और log 3 dx इजिकल्स टू dt। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर t, और इस पूरे की वैल्यू यहाँ पर जो है, ये जो टर्म है ये, और इसकी वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन में एक और चीज़ होगा साथ में, इंटू 3 की पावर x भी होगा। तो अब ये जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ, ये दोनों मिलाकर और dx, ये वैल्यू हो जाएगा कितना, यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों dt बाई log स्क्वायर 3। तो 1/log² 3 तो बाहर आ गया हमारा, और 3 की t का इंटीग्रेशन 3 की t बाई log 3 प्लस सी। अब इसमें हम t की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 3 की पावर x बाई log³ 3 प्लस कांस्टेंट सी। ये ध्यान देने की बात है कि भाई कौन किसके डिफरेंशिएशन का फंक्शन है, उसी के हिसाब से हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं जरा। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास क्या, तो टेंजेंट क्यूब है, मान लो टेंजेंट क्यूब। अच्छा, टेंजेंट क्यूब हो गया, कॉट क्यूब हो गया, tan 5 हो गया, tan 7 हो गया, या कॉट क्यूब हो गया, कॉट 5 हो गया। सबका ऐसे ही होगा जैसे अभी हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रिकास्ट कर लेंगे। रिकास्ट कैसे करेंगे, tan को हम tan x इंटू tan स्क्वायर x कर लिया, क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन को सेट करना पड़ेगा। tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेकंड स्क्वायर x, और इसको हमको सेकंड स्क्वायर x में ले जाना पड़ेगा। तो tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर x -1। अब अलग अलग कर देंगे तो tan x इंटू सेकंड स्क्वायर x dx माइनस tan x dx। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, पुट tan x इजिकल्स टू t। वजह है कि जो tan x है उसका डिफरेंशिएशन होता है हमारा सेकेंड स्क्वायर x dx। तो जिसका डिफरेंशिएशन tan x का डिफरेंशिएशन हो गया सेकेंड स्क्वायर x dx बराबर dt। तो इधर हो जाएगा t dt माइनस tan x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log secant x प्लस कांस्टेंट से। तो हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, का मतलब हो गया tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस log secant x। अच्छा,
इन सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन ऐसे ही होगा, tan का, cot का, सबका। cot में cot और cosecant कर देंगे, सबका इंटीग्रेशन बट होगा ऐसे ही। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं हम लोग, 6th क्वेश्चन। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास है कि भाई sin x बाई √3 + 2 cos x। तो यहाँ देखने से लग रहा है साफ साफ कि जो sin x है हमारे पास है, जो cos x है, इस पूरे का डिफरेंशिएशन जो है वो sin x का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन करके वेरिएबल साइन ही आएगा इसमें। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 + 2 cos x को पुट कर देंगे, टी स्क्वायर पुट करेंगे। टी स्क्वायर इसलिए पुट करेंगे क्योंकि टी स्क्वायर पुट करने से रूट भी कैंसिल हो जाएगा। तो 3 का डिफरेंशिएशन 0, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन dx इजिकल्स टू 2t dt। तो यहाँ से बच्चों sin x dx बराबर आ जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, -t dt। अब ये क्वेश्चन रिफ्रेम हो गया हमारे पास, -t dt बाई √t²। तो √t² से t कैंसिल हो गया, -dt, और dt की वैल्यू आ जाती है t, तो -t + c, और t की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे -√3 + 2 cos x + c। ठीक है बच्चों। तो सब्स्टिट्यूशन करते हुए हमें इन्हीं बातों का मेनली ध्यान रखना है कि किसको पुट करने से कौन सी चीज़ आ रही है। जब तक वो ध्यान नहीं रखेंगे, जब तक अपना काम नहीं बनेगा जी। ठीक है, कि हाँ किसका डिफरेंशिएशन, एक का डिफरेंशिएशन दूसरे में आएगा, फिर अपने आप हम कर लेंगे। इसके लिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी करना पड़ सकता है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, dx बाय x² 1 + x4 की पावर 3/4। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है जी, ध्यान देंगे। इसमें क्या करना है कि आप देखो तो गौर से, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, अभी कोई किसी का डिफरेंशिएशन सेट नहीं है, तो थोड़ा सा हम इसमें से एडजस्टमेंट कर लेंगे। इसमें क्या करना है कि हम इसमें से अंदर से x4 कॉमन लेते हैं, इसमें से x4 कॉमन लेते हैं, तो x4 की पावर 3/4 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 1/x4 + 1 की पावर 3/4। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बच्चों कितना, ये x5 और 1/x4 + 1। अब कुछ नहीं करना। अब देखो इसका जो डिफरेंशिएशन है, वो हमारा ये आ रहा है, अपने आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ 1/x4 + 1 को हम पुट कर देंगे, मान लो t। तो इसको जब पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा -4/x5 dx बराबर dt। तो यहाँ से dx/x5 बराबर हो गया dt/-4। तो अब ये इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, dx/x5 की जगह पुट कर देंगे क्या, dt/-4, और ये आ गया इधर t। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया -1/4, और 1/t का इंटीग्रेशन होगा log t प्लस कॉन्स्टेंट c। t की वैल्यू रख देंगे तो -1/4 log mod 1/x4 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। इस तरह से हम कोई भी इंटीग्रेशन को हम प्रोसेस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे जितने तरह के क्वेश्चन होंगे, सब में बस यही ध्यान देना है कि भाई किसका कौन सा डिफरेंशिएशन है, उसी के हिसाब से हमको उसको सेटल करते जाना है, और सेटल करते ही अपने आप ये आ जाएगा। जैसे मान लो इस तरह का क्वेश्चन है, एक साइन कॉस वाला क्वेश्चन हो, 8वां, तो हमने पहले बताया, जैसे मान लो साइन कॉस वाला क्वेश्चन है, sin² x × cos³ x है। तो हमें क्या करना है, इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान देंगे। सबसे पहले तो थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं। सेट करेंगे तो क्या होगा, sin² को यूँ छोड़ दिया, जो ऑड पावर उसको अलग कर लो, जैसे cos² x × cos अलग कर लिया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो sin x है, इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या होगा, cos x dx। तो हमें क्या पुट करना चाहिए, हमें पुट करना चाहिए sin x = t। जैसे sin x को t पुट करेंगे तो cos x dx = हो जाएगा dt। तो ये तो हो गया हमारा
टी स्क्वायर और कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। तो ये हो गया टी स्क्वायर बच्चों, 1 माइनस फिर से टी स्क्वायर डी टी। अब इसको पहले ब्रैकेट खोल देंगे, टी स्क्वायर डी टी माइनस टी 4 डी टी, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस टी 5 बाई 5 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो साइन क्यूब एक्स बाई 3 माइनस साइन 5 एक्स बाई 5 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो बहुत आसानी से हमने इस तरह का भी इंटीग्रेशन कर लिया। और भी ऐसा कुछ आता है तो हम इसको एडजस्टमेंट करके हम ऐसा इंटीग्रेशन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज वेंज करके जो भी हो। जैसे एक 9th क्वेश्चन ये लगा लो, ये है हमारे पास रूट 10x डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हमें क्या करना चाहिए इसमें, एक tan x साइन कॉस है, तो tan का फंक्शन क्या होता है, डेरिवेटिव का डिफरेंस सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, तो हम सेकेंड स्क्वायर एक्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको तो यूं छोड़ देंगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे और कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा, ये रूट 10 तो रूट 10 है, एक कॉस कट जाएगा, ये आ गया 10 और ये ऊपर हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि tan और सेकेंड जो होता है हमारा डिफरेंशिएशन का फंक्शन होता है। अब देखो गौर से आप कि tan का डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड स्क्वायर, तो क्या पुट करेंगे यहाँ पर, tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर इसलिए पुट करके रूट भी हट जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी डी टी, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 2t dt बाई रूट अंडर टी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया 2 dt, तो 2 dt का इंटीग्रेशन t और t की वैल्यू पुट कर देंगे रूट अंडर 10x प्लस सी। अच्छा एक और चीज़ ऊपर मुझे लगता है, हाँ सॉरी, एक और चीज़ बच्चा हम लोग यहाँ पर मिस कर गए थे। इसमें ये पावर होगा तो पावर भी रहेगा ना, से ये पावर है अपने पास, तो अब ध्यान देंगे ये पावर लगाना हम भूल गए हम लोग। यहाँ पर 3/4 भी था पावर, ये बच्चों 3/4 पावर होगा तो ये t की पावर 3/4 भी होगा, और यहाँ ये कुछ आपका चेंज हो जाएगा, ये पार्ट इस तरह से यहाँ आपका क्या आ जाएगा 3/4 t की पावर 3/4 प्लस 1/3/4 प्लस 1, ये यूँ हो जाएगा जी। और तब सॉल्व करेंगे, अब t की जगह पुट कर देंगे 1 प्लस 1/x की 4, क्योंकि t की पावर 3/4 था आपका और ये 3/4 हम लिखना भूल गए थे, सब दोबारा से हम एक बार लिख देना 7/4 डिवाइडेड बाई 7/4 प्लस सी। तो ये ध्यान देने की चीज़ है, हमेशा ध्यान देगा, मेरे माइंड में भी आया कि हम मिस करके लिखना, तो ये सब ध्यान देना है आपको, ठीक है, कोई खास बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और आगे हमारा है स्पेशल इंटीग्रल्स। स्पेशल इंटीग्रल्स, ठीक है। स्पेशल इंटीग्रल्स या इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस। इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस, ठीक है बच्चों। तो इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस क्या है, समझ लेते हैं चीज़ों को। इसमें सबसे पहले तो आपको कुछ बातें समझनी होंगी। वैसे हमने ये डिफरेंशिएशन में भी सिखाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हमने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर से भी थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि यदि a² x² हो कहीं तो हमें पुट करना चाहिए
एक्स इजिकल्स टू ए टेन थीटा, या पुट करना चाहिए ए कॉट थीटा। यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हमें पुट करना चाहिए एक्स इजिकल्स टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हमें पुट करना चाहिए एक्स इजिकल्स टू ए सेकेंड थीटा या ए कोसेकेंड थीटा, और रूट अंडर ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स है, या इसका रिवर्स है तो पुट करना चाहिए एक्स इजिकल्स टू ए कॉस टू थीटा। ठीक है, रूट अंडर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा हो तो पुट करना चाहिए एक्स इजिकल्स टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। बाकी और डिटेल सब्स्टिट्यूशन हमने डिफरेंशिएशन वाले वीडियो में बता रखा है, उसको देख के आप कर सकते हैं। अब स्पेशल इंटीग्रल के कुछ फार्मूलेज हैं जी, इनके कुछ फार्मूलेज हैं, उसको समझते हैं हम लोग, फिर आगे चीज़ों को करेंगे जी। इनके फार्मूलेज को एक बार लिस्ट कर लेते हैं और फिर आगे हम लोग प्रोसेस करेंगे, इसको सभी को प्रूफ करके फिर आगे समझेंगे। पहला फार्मूला हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजिकल्स टू 1 बाई ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए। दूसरा है हमारा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है 1 बाई 2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तीसरा है हमारा डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई 2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अगला फार्मूला हमारा डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए। टोटल 9 फार्मूले हैं इसमें जिनका यूज होता है। पांचवा फार्मूला अपना डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। छठा फार्मूला है हमारा टी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगला फार्मूला है हमारा बच्चा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अगला फार्मूला हमारा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अगला लास्ट फार्मूला है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा एक्स बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये टोटल 9 फार्मूले बच्चों जिनको हम स्पेशल इंटीग्रल में यूज़ करते हैं। अब एक बार कि हम इनका प्रूफ 1-2 का समझ लेते हैं ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो कि भी ये फार्मूले कैसे आए हैं। तो इन फार्मूले के प्रूफ में देखें से कोई फर्स्ट फार्मूला देखते हैं। मान हमें इसका इंटीग्रेशन करना है
किसका, तो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। सपोज ये इंटीग्रेशन करना है हमको इसका, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, ए टेन थीटा। एक्स ए टेन थीटा पुट करेंगे तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। सब्सटीट्यूशन किया तो ए सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन ऐसा बन गया बच्चों। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसमें, भाई एक ए तो कॉमन लेके कट जाएगा जी स्क्वायर में से, तो एक वन बाई ए बाहर आ गया, ऊपर हो गया सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, ये पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, वन बाई ए आपका डी थीटा का वैल्यू हो गया थीटा प्लस सी। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू हम पुट करना चाहें तो टेन थीटा बराबर कितना होगा हमारा, एक्स बाई ए। तो बच्चों थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। इस तरह से हम लोग वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए इसका फार्मूला हो गया इस्टेब्लिश। कोई सा भी इंटीग्रेशन इसमें करना है हमको मान लो इस्टेब्लिश, तो हम ऐसे ही करेंगे। जैसे मान लो हम एक इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें हम पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा जब पुट करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा हमारा, डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब हम हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये हो जाएगा हमारा माइनस ए साइन थीटा डी थीटा, नीचे हो गया बच्चों रूट अंडर ए स्क्वायर कॉमन हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस ए साइन थीटा है डी थीटा साइन स्क्वायर, ये भी आ गया ए साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो गया माइनस डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा, तो माइनस थीटा प्लस सी। थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर, थीटा की वैल्यू निकालने की हम कोशिश करेंगे बच्चों। तो cos थीटा बराबर कितना हो गया, एक्स बाई ए, थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स एक्स बाई ए, थीटा बराबर हो गया cos इनवर्स एक्स बाई ए। तो माइनस थीटा बराबर माइनस cos इनवर्स एक्स बाई ए हो गया। अब cos इनवर्स के लिए हम चेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो पाई बाई टू तो कांस्टेंट में हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट। तो हम लोगों ने यह फार्मूला लिखा भी है डी एक्स बाई साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये फार्मूला है लिखा है। तो ये सेम चीज़ आ गया जी। इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई भी इंटीग्रेशन हम इसी तरीके से पुट करके प्रोसीड कर सकते हैं। अब इनका एप्लीकेशन देखें, है ना, तो इनका जब एप्लीकेशन करने की बात आएगी तो ये क्वाड्रेटिक में एप्लीकेबल होता है बेसिकली। जैसे सपोज करो ये होगा डी एक्स बाई एनी क्वाड्रेटिक, या डी एक्स क्या वन बाई क्वाड्रेटिक हो, या आपका वन बाई रूट क्वाड्रेटिक हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं इससे, ठीक है। कैसे, तो ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, या रूट क्वाड्रेटिक हो, तो इसको भी ऐसे इसी से प्रोसीड करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई
रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि इस क्वेश्चन में मौजूद क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बना लेना, कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा इसको, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना होगा। स्क्वायर कंप्लीट करने का ट्रिक है, ध्यान देंगे, जो भी स्क्वायर चीज है उसमें से x ले लो आप, तो इसमें से x ले लिया, फिर ये जो भी कांस्टेंट है आपका, इस कांस्टेंट का हाफ लो, x का कोफिशिएंट का हाफ, तो इसका हाफ हो जाएगा 4/2 स्क्वायर प्लस इसको उतार दो 6 को, अब माइनस ये जो 4/2 है इसका स्क्वायर को माइनस कर दो, इस तरह से हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर 6 माइनस 4, तो हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब इसको इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा dx बाई रूट अंडर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 को रूट 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे तो हमारा जो फार्मूला सेट है वह है dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। ये फार्मूला है हमारा लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, तो यही फार्मूला हमारा यहाँ सेट हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा लॉग मॉड एक्स की जगह एक्स प्लस 2 हो जाएगा, गौर करेंगे ये x की जगह जो है x प्लस 2 है, तो x की जगह x प्लस 2 हो गया प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये जो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ये पूरा वैल्यू है, तो ये पूरा वैल्यू आ जाएगा, ये पूरा वैल्यू फाइनली यही है, तो इस पूरे को यहाँ लिख देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 6 प्लस कॉन्स्टेंट। इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके। ठीक है बच्चों, जैसे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस 2। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर लेंगे, तो √3 कॉमन ले लिया, √3 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/3, 2/3 को हम होल स्क्वायर बना लेंगे, तो ये एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको लिख लेंगे √3। अब फार्मूला लगा देंगे इसका फार्मूला हमारा कौन सा सेट हो रहा है, अब गौर करोगे तो इसका फार्मूला है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा यहाँ। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ, ये ए है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2/3 ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा बच्चों। ये ध्यान देने वाली बात है कि भाई कल फार्मूला ध्यान से लगाना है, गलती ना हो। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है हमारे पास, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। सबसे पहले हम इसको स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे, तो आपको पता है कि इसमें से x लेते हैं, कोएफिशिएंट का हाफ लेते हैं, स्क्वायर करते हैं 2, और कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर माइनस कर देते हैं, x प्लस 1/2 का स्क्वायर, और 2 में से 1/4 जाएगा तो 4 दूनी 8, 7/4 बचेगा बच्चों,
तो ये जगह डी एक्स बाई एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √7/4 का स्क्वायर। यहाँ फार्मूला कौन सा चलेगा, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे आपने देखो, डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई ए होता है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे और ये सिंप्लीफाई हो गया। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में और आगे हम लोग करेंगे बच्चों इसमें।